जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री विद विकास के यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो हरियाणा के महत्वपूर्ण विषय को लेकर हुई थी, जिसमें हमने नृत्य को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर संगीत। संगीत की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में हमें संगीत शुद्ध गांव यमुनानगर से दूसरी शताब्दी के अंदर देखने को मिलता है। यानी दूसरी शताब्दी में वहाँ से हमें एक बैलगाड़ी का चित्र मिलता है जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हमने उसको क्या किसकी संज्ञा दी है? संगीतकारों की संज्ञा दी है। तो हरियाणा में दूसरी शताब्दी में संगीत आ गया था, लेकिन अभी तक भी हमें ये नहीं पता चल पाया था कि ये हरियाणा में संगीत कैसा है, भारतीय है या फिर शास्त्रीय संगीत है या फिर विदेशी संगीत है, ये पता नहीं चल पाया था। तो इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है 9वीं शताब्दी के अंदर। हमें अगरोआ से एक ईंट प्राप्त होती है। कहाँ से? अगरोआ, हिसार के अंदर है भाई। अगरवा हिसार से में एक ईंट प्राप्त हुई थी और उस ईंट पर संगीत के 7 स्वर लिखे मिले थे। क्या लिखे मिले थे? संगीत के 7 स्वर लिखे मिले थे। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि ये जो संगीत है भाई, ये कैसा संगीत है हरियाणा में? ये एक शास्त्रीय संगीत है। कैसा संगीत है? शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत है। और हमें अगरवा से एक मृदभांड प्राप्त हुआ। मृदभांड, मृदभांड होता है मिट्टी का बर्तन, ठीक है। एक मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ जिसके ऊपर भी हमें संगीत के साक्ष्य देखने को मिले। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि हरियाणा में 9वीं शताब्दी के अंदर संगीत पूरे हरियाणा में फैल चुका था। कि 9वीं शताब्दी के अंदर संगीत पूरे हरियाणा में फैल चुका था। मृदभांड पर संगीत के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक ऐसा मृदभांड जो प्रत्येक घर में यूज होता है। मतलब मान लीजिए हमारे नॉर्मल घर के अंदर जैसे चम्मच हो गई, कटोरियाँ हो गई, गिलास हो गई, कप हो गए, तो ये चीज़ें यूज होती हैं। तो उसी प्रकार उस समय जो मृदभांड यूज होता था वो नॉर्मल था और प्रत्येक घर में यूज होता था। तो उसके ऊपर संगीत के साक्ष्य स्वर देखने को मिलते हैं, संगीत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या अनुमान लगाया कि हरियाणा में 9वीं शताब्दी के अंदर सब पूरे हरियाणा में संगीत आ गया था। संगीत कौन सा था? शास्त्रीय संगीत था। हरियाणा में एक ईंट के ऊपर 7 स्वर कहाँ से देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं अगरोआ हिसार से देखने को मिलते हैं। कहाँ से देखने को मिलते हैं? अगरोआ हिसार से देखने को मिलते हैं। आगे संगीत की चर्चा करते हैं। आगे संगीत की जब हम चर्चा करते हैं तो हम सूरदास को पढ़ते हैं भाई। हरियाणा से उसका संबंध माना जाता है, ठीक है। सिही फरीदाबाद संबंध कहाँ से माना जाता है? सिही फरीदाबाद से उनका संबंध माना जाता है। कौन है भाई? सूरदास। सूरदास, सूरदास। जन्म, इनका जो जन्म हुआ था 1478 में। सीही गांव, फरीदाबाद। फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था भाई। सिही फरीदाबाद गांव में सूरदास का जन्म हुआ था। इन्हें अकबर के समकालीन माना जाता है। किसके समकालीन माना जाता है भाई? अकबर के समकालीन माना जाता है। हरियाणा के मध्यकाल के, मध्यकाल के प्रसिद्ध गायक, या कौन कौन है? सांगी आप इनको बोल सकते हो, सांगी भी आप इनको बोल सकते हो। मध्यकाल के, ठीक है। किसके समकालीन है? अकबर के समकालीन है। अकबर के समकालीन है। कौन है भाई? सूरदास जी अकबर के समकालीन थे और मध्यकाल के प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जन्म 1478 में सिही फरीदाबाद में हुआ था। और क्या? सूरदास, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य और हरिदास थे। कौन थे?
हरिदास थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें मथुरा, यूपी में है भाई, और यहाँ पर एक मंदिर था श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ मंदिर का इन्हें क्या बना दिया, प्रधान बना दिया। क्या बना दिया, प्रधान बना दिया। कौन है, गुरु है वल्लभाचार्य, और क्या किया, मथुरा के अंदर श्रीनाथ मंदिर में इन्हें प्रधान बना दिया। और इसी मंदिर से इन्होंने किसकी रचना, किसकी शुरुआत की थी, जो इनकी कृष्ण की, जो कृष्ण भक्ति की जितनी भी रचनाएं थी, इनकी शुरुआत इसी मंदिर से की गई थी। क्या की गई थी, कृष्ण की रचनाएं, कृष्ण भक्ति की रचनाओं की शुरुआत की, रचनाओं की शुरुआत कहाँ से की गई थी, श्रीनाथ मंदिर से की गई थी। कौन है, सूरदास जी भाई। सूरदास जी का जन्म 1478 में सिही फरीदाबाद में हुआ था। सिही फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था और अकबर के समकालीन थे, मध्यकाल के प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जो गुरु थे वल्लभाचार्य और हरिदास थे। वल्लभाचार्य जी ने क्या किया था, वल्लभाचार्य जी ने इन्हें मथुरा के अंदर, मथुरा यूपी में है, और श्रीनाथ मंदिर का इन्होंने प्रधान बना दिया था। श्रीनाथ मंदिर में ही इन्होंने किसकी शुरुआत की थी, श्री कृष्ण भक्ति की जितनी रचनाएं थी, जितनी भी रचनाएं थी, उनकी शुरुआत किसने, कहाँ से की थी, श्रीनाथ मंदिर से की थी। अगले व्यक्ति आ जाते हैं हमारे उत्तर मुगल काल। अगला समय कौन सा आ जाएगा, उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल में क्या होगा, हरियाणा में संगीत की शुरुआत, जो काफी सुधार संगीत में आएगा। तो उसी काल के एक व्यक्ति थे हमारे पास, कौन, देखिए उस व्यक्ति का नाम था कल्लन खां। कौन है, कल्लन खां। मध्य मुगल काल के अंदर हरियाणा में संगीत में काफी सुधार आया था। तो उत्तर मुगल काल में हरियाणा में क्या होगा, संगीत में काफी सुधार आएगा। और उसी कड़ी में हमारे पास कौन आएंगे, कल्लन खां। तो कल्लन खां की मैं चर्चा करूं तो कल्लन खां उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध सांगी थे। कल्लन खां उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध सांगी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन कैसे बनते, कि उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध सांगी कौन थे, तो उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध सांगी कल्लन खां थे। कौन थे, कल्लन खां थे। कौन थे, कल्लन खां थे। कल्लन खां थे और ग्वालियर घराने से थे, ग्वालियर घराने से थे। इनका जो संबंध है वो संबंध माना जाता है गुडियानी रेवाड़ी से। इनका संबंध किससे माना जाता है, गुडियानी रेवाड़ी से। गुडियानी कहाँ पर रहता है, गुडियानी रेवाड़ी से इनका संबंध माना जाता है। गुडियानी रेवाड़ी से इनका संबंध माना जाता है। और इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र जो थे आफिज खां, आफिज खां ख्याल गायक थे, ख्याल गायक थे प्रसिद्ध। इन्होंने शुरुआत में मैसूर दरबार की शोभा बढ़ाई थी, दरबार की शोभा मैसूर दरबार की शोभा बढ़ाई थी। बाद में मदुरई, एक मिनट भाई, मदुरई नहीं, बाद में ये कहाँ पर चले जाएंगे, बाद में ये कहाँ पर चले जाएंगे, इंदौर चले जाएंगे। बाद में ये इंदौर चले जाएंगे, ठीक है। बाद में मैसूर दरबार की इन्होंने शोभा बढ़ाई। प्रथम पहले इन्होंने मैसूर दरबार में काम किया, उसके बाद ये इंदौर चले गए थे, इंदौर चले गए, ठीक है। बाद में कौन है, कल्लन खां, उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध सांगी हैं, ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। संबंध इनका जो गुडियानी रेवाड़ी से है,
पुत्र हाफिज खां हैं, ख्याल गायक हैं, मैसूर दरबार की शोभा बढ़ाई थी पहले, बाद में इंदौर चला गए थे, इंदौर चले गए। उसी प्रकार ग्वालियर घराने से एक व्यक्ति और है भाई, नोट डाल के यहां पर लिख लो, औदुद खां, औदुद खां, ये भी ग्वालियर घराने से हैं, ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। कौन है? औदुद खां ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। अचपल, एक व्यक्ति है अचपल, अचपल, अचपल का संबंध दिल्ली घराने से था, दिल्ली घराने से संबंध किसका था? अचपल का था भाई। अचपल दिल्ली घराने से संबंध रखते थे, औदुद खां ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे, कल्लन खां उत्तर मुगल काल के हैं और ग्वालियर घराने से ये भी संबंध रखते हैं। संबंध गुडियानी रेवाड़ी के अंदर है। पुत्र हाफिज खां हैं, ख्याल गायक हैं और मैसूर दरबार की शोभा बढ़ाई थी, बाद में इंदौर चले गए थे। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाती है, आगे आपको देखने को मिलेगी, कौन है भाई? आगे आपके लिए आ जाती हैं, अंबाला से उनका संबंध है जोहराबाई। कौन है भाई? जोहराबाई। इसको इरेज कर देते हैं, जोहराबाई। जोहराबाई कौन है भाई? जोहराबाई। गजल गायक है, गजल गायक का प्रसिद्ध अंबाला से संबंध है, अंबाला से संबंध है। कौन है भाई? जोहराबाई है। और इनका संबंध कहाँ से है? जोहराबाई का संबंध कहाँ से है? अंबाला से है। और क्या है ये? एक गजल गायिका है। उसके बाद आ जाते हैं पंडित जसराज भाई, आपके सबसे फेमस और प्रसिद्ध और हरियाणा के पेपरों में बार बार पूछे जाने वाले। कौन है? पंडित जसराज। पीली मंदोरी हिसार, लेकिन पीली मंदोरी अभी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है फतेहाबाद में। ठीक है, कौन है? पंडित जसराज। पंडित जसराज, पंडित जसराज का संबंध या जन्म पीली मंदोरी हिसार में हुआ था, पीली मंदोरी हिसार। और पेपर में हिसार ही आएगा, ठीक है। और अगर पीली मंदोरी वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में ये स्थान कहाँ चला गया? तो ये स्थान चला गया आपका वर्तमान में फतेहाबाद में, फतेहाबाद में ये स्थान चला गया है। ठीक है। पंडित जसराज, पंडित जसराज किस घराने से थे? पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंध रखते थे भाई। किस घराने से संबंध रखते थे? मेवाती घराने से पंडित जसराज संबंध रखते थे। किस घराने से थे? मेवाती घराने से, मेवाती घराने से थे, मेवाती घराने, घराने से इनका संबंध था। शास्त्रीय संगीत गायक थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे, शास्त्रीय संगीत गायक थे और मेवाती घराने से संबंध रखते थे। पंडित जसराज को क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है, सूर्य सवर सम्राट, सवर सम्राट की उपाधि इन्हें दी गई थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020, यानी जिसमें कोविड-19 अपनी चरम सीमा पर था, तो उस समय इनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 2020 में। मेवाती घराने से थे, सवर सम्राट इन्हें कहा जाता है, शास्त्रीय संगीत के गायक थे, ये शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाते थे। ठीक है। पीली मंदोरी हिसार से इनका संबंध था, वर्तमान में फतेहाबाद में आता है।
उसके बाद आ जाता है भाई हरियाणा में सांग। क्या आ जाता है? हरियाणा में सांग को हम पढ़ते हैं, तो इनको इरेज कर देते हैं। तो सांग की अब हम चर्चा करते हैं हरियाणा में। हरियाणा के सांग और सांगी संगीत के अंतर्गत ही आएंगे ये भी, ठीक है। हरियाणा के सांग, हरियाणा में सांग परंपरा। हरियाणा में सांग परंपरा। हरियाणा में अगर मैं सांग परंपरा की बात करूं तो 1730 के आसपास लगभग शुरू हुई थी। सांग क्या है? सांग का शाब्दिक अर्थ है स्वांग। सांग का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है स्वांग। सांग का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वांग। हरियाणा में सांग की शुरुआत लगभग 1730 के आसपास, 1730 के आसपास हुई थी। सांग को लेकर हरियाणा के अंदर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। एक तो हरियाणा के अंदर सांग का जनक और एक सांग का जादूगर। सांग अर्थ, शाब्दिक अर्थ, लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर किया जाता है, ठीक है। तख्तों पर किया जाता है। सांग नृत्य भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक तो होता है सांग का जनक, सांग का जनक, और एक क्वेश्चन आता है सांग का जादूगर। सांग का जादूगर। सांग का जनक हरियाणा में किसे माना जाता है? किशन लाल भट्ट को माना जाता है भाई। किशन लाल भट्ट को माना जाता है। सांग का जादू रामकृष्ण व्यास को माना जाता है। राम कृष्ण व्यास को माना जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहते हैं। देखो, सांग का जनक किशन लाल भट्ट, सांग का जादूगर रामकृष्ण व्यास। दोनों चीजें एक साथ लिखवाने का मकसद क्या है? ताकि आपको कंफ्यूजन ना बने और आगे आपको चीज अच्छे से समझ में आती रहे। किशन लाल भट्ट की अगर मैं बात करूं तो किशन लाल भट्ट का संबंध मेरठ यूपी से है। मेरठ यूपी से है। सांग का जनक हरियाणा में इन्हें माना जाता है। सांग का जनक इन्हें हरियाणा में माना जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें? सांग परंपरा का जनक हरियाणा में इन्हें माना जाता है। किशन लाल भट्ट मेरठ यूपी से हैं। आगे आपके लिए आ जाते हैं दीपचंद बैमन भाई। कौन? दीपचंद बैमन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। कौन है? दीपचंद बैमन। इससे आगे आ जाते हैं भाई। दीपचंद बैमन कौन है भाई? दीपचंद बैमन। दीपचंद मेमन हरियाणा में जन्म लेने वाले और हरियाणा मूल के पहले सांगी। हरियाणा में जन्म लेने वाले और हरियाणा में जन्म लेने वाले पहले सांगी, या फिर हरियाणा के दूसरे सांग। देखो, किशन लाल भट्ट जो थे मेरठ यूपी से थे, ये हरियाणा से या हरियाणा में जन्म लेने वाले पहले सांगी और हरियाणा के दूसरे सांगी हैं। हरियाणा मूल के तो पहले, देखो, हरियाणा मूल के तो पहले और हरियाणा के दूसरी सांगी है, ठीक है। दीपचंद मेमन, दीपचंद मेमन, दीपचंद मेमन का जो जन्म संबंध है वो सोनीपत से है। सेरा खूंदी गांव में इनका जन्म हुआ था। सेरा खूंदी गांव में इनका जन्म हुआ था। सेरा खूंदी गांव रहता है सोनीपत में।
सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु की अगर मैं बात करूं तो इनके गुरु थे छज्जूराम, और इनकी रचना है राजा भोज। राजा भोज इनकी रचना है। हरियाणा मूल के पहले और हरियाणा के दूसरे सांगी। जन्म सेराफुंदी गांव सोनीपत। गुरु छज्जूराम। रचना राजा भोज। कितना समझ में आ गया? कितना काफी है भाई। और इन्हें उपनाम की अगर मैं बात करूं, देखो उपनाम हरियाणा का कालिदास, कालिदास व शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। देखो हरियाणा के सूर्य कवि व शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। अगर आ जाए कालिदास व शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो दीपचंद मेहमन को कहा जाता है भाई। हरियाणा के कालिदास व शेक्सपियर दीपचंद मेहमन, हरियाणा के सूर्य कवि, हरियाणा के शेक्सपियर, अगर अकेला आ जाए तो पंडित लक्ष्मीचंद को जाएगा। तो अगले सांग हम पंडित लक्ष्मीचंद को ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बने। तो पंडित लक्ष्मीचंद भाई, और बाकी अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बैक करके ले लेना भाई, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 के अंदर जांटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? जांटी कला गांव सोनीपत में हुआ था। और इनकी मृत्यु आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कब हुई थी। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था भाई? जन्म 1903, जांटी कला गांव सोनीपत। जांटी कला गांव, जांटी कला गांव कहां पर रहता है? सोनीपत रहता है। सोनीपत में हुआ था। अनपढ़ थे भाई, अनपढ़ रहते हुए भी काफी सांगों की रचना की थी, ठीक है। और इनकी जो रचना है द्रौपदी चीरहरण, चीरहरण इनकी रचना है। द्रौपदी चीरहरण इनकी रचना है। जांटी कला गांव सोनीपत से इनका संबंध रहता है। इनके उपनाम की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा के सूर्य कवि, सूर्य कवि शेक्सपियर, ठीक है। हरियाणा के सूर्य कवि शेक्सपियर आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। हरियाणा में रहने वाले ये दूसरी सांगी थे भाई। हरियाणा के रहने वाले ये दूसरे सांगी थे। हरियाणा के रहने वाले पहले सांगी दीपचंद मेहमन, हरियाणा के पहले सांगी किशन लाल भट्ट, ठीक है। हरियाणा में सांग के जादूगर रामकृष्ण व्यास, रामकृष्ण व्यास, रामकृष्ण व्यास ये सांग के जादूगर थे। तो पंडित लक्ष्मीचंद की अगर मैं शिष्यों की बात करूं तो शिष्य मांगेराम व फौजी मेहर सिंह, फौजी मेहर सिंह, ठीक है। और आपको कहीं पर नाम मिलेगा मेहर सिंह फौजी भी देखने को मिलेगा। फौजी मेहर सिंह या फौजी मेहर सिंह फौजी भी इनके शिष्य का नाम था। और भाई इनसे संबंधित, तो इनसे संबंधित इतना ही है भाई। आगे चलते हैं, मेहर सिंह से शुरू कर लेते हैं। तो मेहर सिंह कृष्ण के भजन गाते थे। जन्म सियाणा सोनीपत में हुआ था। सोनीपत में जन्म हुआ था। गुरु पंडित लक्ष्मीचंद। और पंडित लक्ष्मीचंद पर एक मूवी बनाई है भाई, दादा लक्ष्मीचंद के नाम से, दादा लक्ष्मी चंद के नाम से। यशपाल शर्मा कौन है? यशपाल
शर्मा ने वो मूवी बनाने का काम किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। इनके दिमाग पर शोध भी चल रही है पंडित लक्ष्मीचंद जी के। द्रौपदी जी हिरण सूर्य कवि शेक्सपियर ने कहा जाता है। शिष्य थे मांगेराम व फौजी मेहर सिंह। कृष्ण के भजन गाते थे। सियाणा सोनीपत से संबंध थे। गुरु थे इनके पंडित लक्ष्मीचंद। आगे देखते हैं, तो आगे आ जाते हैं आपके इनके बाद बाजे भगत। बाजे भगत इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद बाजे भगत को पढ़ेंगे। बाजे भगत, बाजे भगत का संबंध भी सियाणा सोनीपत से है। और बाजे भगत के जो गुरु थे वो कौन थे? हरदेव थे। बाजे भगत के गुरु हरदेव थे, प्रसिद्ध सांगी थे वे। सियाणा सोनीपत से इनका संबंध है। बाजे भगत, सियाणा सोनीपत, गुरु हरदेव। हरदेव इनके गुरु थे। आगे आ जाते हैं अगले सांगी आपके। अगले सांगी कौन आएंगे? अगले सांगी आ जाते हैं आपके अहमद बख्श। कौन आ जाएंगे? अहमद बख्श। अहमद बख्श का संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से है। अहमद बख्श संबंध थानेसर कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। केकेआर, के यू के लिखूंगा तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बदल केकेआर लिखा है तो कुरुक्षेत्र से इनका संबंध था। और अहमद बख्श थानेसर, थानेसर जो थी हर्षवर्धन की राजधानी कुरुक्षेत्र। इसके बाद आता है पंडित रामकृष्ण व्यास। पंडित रामकृष्ण व्यास, पंडित रामकृष्ण व्यास। इनका जन्म जो हुआ था नारनौंद हिसार में हुआ था। कहां पर हुआ था? नारनौंद हिसार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी जो रचना है वो रचना कौन सी है? जमाल, जादू जमाल, जादू जमाल, जादू जमाल, जमाल जादू रचना है। जमाल जादू, जमाल जादू, हीरामल, हीरामल इनकी रचनाएं हैं। पंडित रामकृष्ण व्यास नारनौंद हिसार से हैं। रचना जमाल जादू और हीरामल इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके भाई कौन? इसके बाद आ जाते हैं हरदेव। हरदेव की अगर मैं बात करूं तो हरदेव, हरदेव हरदेव की रचना, हरदेव की रचना बड़ी फेमस रचनाएं हैं। हरदेव की भाई सबसे फेमस रहती हैं इनकी। ठीक है, आज भी चर्चा का विषय रहती हैं, लोगों के जुबानों पर रहती है। हीर रांझा, क्या है? हीर रांझा व लैला मजनू। हीर रांझा व लैला, लैला क्या है? लैला, लैला मजनू। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं धनपत सिंह। धनपत सिंह बड़ी फेमस है इनकी भी भाई रचनाएं। इनके जो सांग है बड़े फेमस है, आज भी लोगों के जुबान पर हैं और सुने जाते हैं। सांग हरियाणा की क्या संस्कृति को दर्शाते हैं भाई। सांग जो होते हैं हरियाणा की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो धनपत सिंह का जो सांग है, एक तो ज्ञानी चंद, क्या है भाई? ज्ञानी चंद, ज्ञानी चंद। और लिल्लो चमन, लिल्लो चमन, ये इनके दो सांग थे। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे भाई। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लासेस को लाइक कर सकते हैं और जितने भी अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आना, जैसे क्लासेस तो सभी दे रहे हैं भाई, सभी से आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन क्लासेस के अंदर एक से ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मेरा मकसद ऐड करना नहीं है। अगर आप क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर करना, अगर अदरवाइज अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना। अगर कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।